Welcome to another crime scene. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद एजे में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वह है महाजनपद एवं उनकी राजधानियां। हाँ दोस्तों, रीट के सिलेबस में महाजनपद एवं उनकी राजधानियों में से ज़रूर ही 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने पिछले साल का जो अभी पीछे में प्रीवियस में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें हमने देखा है कि उनमें कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से ज़रूर आते हैं। अब इनको हमें शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से याद करना है। यह कहानी ऐसी है कि जब आप उसको सुनोगे तो आप हंसते हंसते से याद भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम ज़्यादा समय नहीं गवाएंगे अपना और हम स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी यानी कि शॉर्ट ट्रिक। नो जिक जिक नो चिक चिक, ओनली फॉर जीके ट्रिक। Make it move, make it groove. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक, महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। सबसे पहले मैं कहानी के रूप में सुनाऊंगा, उसके बाद में इसको मैं समझाऊंगा आपको। तो यह कहानी इस प्रकार से है। एक समय की बात है, राजा इंद्र ने कंबोज में अपने पंचों के साथ दरबार लगाया था और वहाँ पर चंपा और वत्स जिसका अपर नाम छेदीलाल था, चंपा और वत्स नामक दंपत्ति भी आए हुए थे। तो वहाँ पर राजा से एक गलती होती है और वहाँ पर एक घटना घट जाती है। वह घटना क्या है? वह इस प्रकार से है। चंपा के अंग पे जो राजा का मग गिरा। दोस्तों, आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, जो मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ, या ऊपर वाली लाइन है ना, इसे विशेष तौर से याद करिएगा आप। चंपा के अंग पे जो राजा का मग गिरा तो वत्स ने कोसा और कोस करके श्राप दिया। कहने का मतलब ये है कि चंपा नाम की एक स्त्री थी, उसके ऊपर राजा का मग गिर जाता है और जैसे राजा का मग गिरता है तो वहाँ पर वत्स जो उसका पति था, उसका नाम वत्स था और अपर नाम छेदीलाल था, वह राजा को कोसने लग जाता है और कोस करके श्राप दे देता है। श्राप देता, जा तेरा सर्वनाश हो जाए, ऐसा कह के वह श्राप देता है। तो जैसे ही श्राप देता है तो राजा का जो अंगरक्षक था वह था मल ने अपने मन में भी सोचा और बोला भी, छेदी की इतनी शक्ति कि वह राजा को श्राप देता है। तो छेदी की शक्ति को देख मल कुश्ती को आया। मल वहां पर कुश्ती करने आ जाता है उससे। अब उसमें ही क्रूर इंद्र के पंचों के छत्र कांपने लग जाते हैं। जैसे ही मल कुश्ती को आता है तो वहां पर क्रूर जो है इंद्र है, उसके पंचों के छत्र कांपने लग जाते हैं। तो वह क्या करते हैं, जल्दी पर अश्व पर अपनी पोटली रखते हैं और कंबोज से हट जाते हैं। कंबोज नामक स्थान पर आए हुए थे, वहां से वे हट जाते हैं। यह एक इतनी ट्रिक है। इसके बाद में एक और है जिसको आप सुनोगे तो हंसोगे। बजी मिथिला में साली की सहनाई, बजी जब मिथिला में साली की सहनाई तो कौवे ने भी सूरमा लगाया। तो यहाँ पर है मतलब बजी मिथिला में। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना, वैशाली से साली से वैशाली हुआ तो कौवे ने सूरमा लगाया। मैंने कावा की जगह कौवा इसलिए बोला कि आपको ठीक तरीके से याद हो जाएगा। तो कावा से आपको पता चल रहा है, ऊपर मैंने काशी और वाराणसी किया। सूरमा लगाया, अब यह कौवा खुद काला है और वो सूरमा लगा के जा रहा है वहाँ पर। तो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो उसको वहाँ पर क्या भोजन में मछली मिलती है, जो बहुत बड़ी थी। मछली थी विराट, तो वह इतनी बड़ी थी उसको खा नहीं पा रहा था। तो उसने क्या किया, वहाँ पे एक शिला थी, शिला के ऊपर बैठा और धार लगाने लग गया अपने चोंच के। तो मैंने क्या कहा, धार शिला पे बैठ लगाया। अब हम इसे विस्तार से समझेंगे। देखिए, आपको ऊपर वाली लाइन है ना, उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी आपको याद करने में। वह यह है कि मैंने ऊपर कहा है चंपा के अंग पे जो राजा का मग गिरा। यहाँ पर जो अंग है यह महाजनपद है और उसकी राजधानी चंपा है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो मग है ना, मगध, उसकी राजधानी राजगिरी है और गिरिव्रज, दोनों ही है। तो चंपा के अंग पे जो राजा का मग गिरा, आपको यहाँ ऊपर वाले में समझ में आ गया। चंपा अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगिरी है और गिरिव्रज। अब चलिए नीचे वाली लाइन पे। तो वत्स ने कोसा, चंपा के अंग पे जो राजा का मग गिरा तो वत्स ने कोसा और कोस करके श्राप दिया। देखिए दोस्तों, ऊपर वाली लाइन में नीचे वाली लाइन में क्या फर्क है। ऊपर वाली लाइन में आपको अंग की राजधानी चंपा और मगध की राजधानी राजगिरी है और वो पता है।
परंतु अब जो नीचे वाली चलेगी वह कंटिन्यू चलेगी। पहले जो होगा महाजनपद, दूसरा होगा वह राजधानी। तो वत्स ने कोसा और कोस करके श्राप दिया। यहाँ पर जो वत्स है इसकी राजधानी कौशाम्बी और कोस करके श्राप दिया। कोस से कौशल और श्राप से श्रावस्ती। अब इसके आगे देखिए, चेदी की शक्ति को देख मल कुश्ती को आया। आपने चेदीलाल नाम सुना होगा, चेदीलाल दबंग के अंदर। जी हाँ, वही है दोस्तों। मैंने कहा चेदी की शक्ति को देख मल कुश्ती को आया। छेदी से चेदी हुआ, चेदी की राजधानी शक्तिमती। मल कुश्ती को आया, उसकी शक्ति को देख के मल का काम ही कुश्ती करना है, तो वह मल कुश्ती को आ जाता है उससे कुश्ती करने। चेदी की शक्ति को देख मल कुश्ती को आया। अब उसमें ही क्रूर इंद्र के पंचों के छत्र कांपने लग जाते हैं। तो देखिए, अब उसमें ही, अब से तो हुआ आपका अवंती, फिर उसमें ही से, उससे हुआ उज्जैन, में ही से माहिष्मती साम्राज्यम अस्माकम। याद है आपको, बाहुबली मूवी के अंदर है ये, तो आपको यह याद रखना है। अब उसमें ही, अब से अवंती, अवंती की राजधानी उज्जैन, उज्जैन और माहिष्मती दोनों, ठीक है। क्रूर इंद्र के, कुरु जो जनपद था उसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ। पंचों के छत्र पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर और कांपिल्य। अब उसमें ही क्रूर इंद्र के पंचों के छत्र कांपने लगे, तो वह क्या करते हैं, जल्दी से अश्व पर अपना बोर या बिस्तर यानी अपनी पोटली रखते हैं और कंबोज से हट जाते हैं। तो मैंने कहा अश्व पर पोटली रखी और कंबोज से हट गई। अश्व से अस्मक, पोतली से पोतन और पोतली रखी और कंबोज से हट गए। कंबोज में तो आए हुए थे ही वो लोग, तो कंबोज से हट गए। कंबोज की राजधानी क्या थी, हाटक। मैंने कहा हट गए, हाटक। ये अपनी पहली ट्रिक पूरी होती है। अब दूसरी ट्रिक है, बजी मिथिला में जब साले की शहनाई। मतलब यहाँ पर मैंने कहा बजी मिथिला में, बजी से वज्जी, मिथिला, वज्जी की राजधानी क्या है, मिथिला। साली से वैशाली या विदेह। बजी मिथिला में जब साली की सहनाई, तो कौवे ने सूरमा लगाया। यहाँ पर कौवे से मतलब कावा, जो मैंने बताया, का से तो काशी, वा से वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। तो सूरमा लगाया। अब मैंने कहा सूरमा, सूर से सूरसेन, माँ से मथुरा। सूरसेन की राजधानी क्या थी, मथुरा। ये लीजिए साहब, आपकी ऊपर वाली लाइन भी हो गई। कौवा जो अपने साले की शादी में जाता है, वहाँ पर जब वह जाता तो उनको भोजन भी उनके जैसा ही मिलेगा। तो वहाँ पर उसको मछली मिली जो बहुत ही बड़ी थी और वो उसे खा नहीं पा रहा था। तो क्या मछली थी विराट, वहाँ डाइनिंग टेबल के ऊपर उसे डिनर में क्या मिला, मछली। अब वह मछली इतनी बड़ी थी उसे खा नहीं पा रहा था। तो कौवे ने क्या किया, वहाँ पर एक शिला थी, उसके ऊपर बैठ के धार लगाने लग गया अपने चोंच को, कि मैं चोंच को धार लगाऊंगा और फिर खाऊंगा। तो वह क्या किया, धार शिला पे बैठ लगाया। मछली मतलब मत्स्य नगर। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर। और धार शिला पे, धार से गांधार, शिला पे धार लगाते थे पहले, धार शिला पे बैठ लगाया। गांधार की राजधानी जो थी वह थी तक्षशिला। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।